वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इक्तिसादी, तिजारती, तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। वर्कर्स की अनथक मेहनत के बायस आज सुरखरू हुए। हर मजदूर हमारा हीरो है, जिन्होंने ख्वाब को हकीकत में बदला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, नेशनल स्टेडियम को कदाफी स्टेडियम से बेहतर बनाया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करेंगे। तज़ीन व आराइश तकरीब में वर्कर्स को रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4 तक आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई, 50,000 अफराद शहीद हुए। आज़म से दुबई में ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। SIFC के जरिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया। वज़ीर आज़म से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकात। बीच ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर जल्द अमल दरामद के ख्वाहां हैं। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द का खैर मकदम किया। अदालती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशिशों का जायजा पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। अदलिया ऐसे मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं। फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर यह बातचीत हो रही है। जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने अदलिया की सालमियत, आज़ादी के लिए मजबूत, मुनसिफाना, एहतसाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला 184 के शिक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सहाफियों से गुफ्तगू। अदलिया में इख्तिलाफात खत्म करने के लिए इकदाम से मुतालिक सवाल पर कहा, ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वज़ीर आज़म को बज़रिए अटॉर्नी जनरल कहा, अपनी टीम के साथ आएं। रियासत के सुतून तो रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS के नताइज केस में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। आज मीडिया पर देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई है। किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की रूलिंग। कहते हैं, जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। धांधली और मैंडेट चोरी समेत 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाले तमाम मसाइल IMF के वफ्द के सामने रखेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बतौर जमात हमें IMF से मुलाकात का दावतनामा नहीं मिला। दावत मिली तो मुलाकात में एजेंडे के मुताबिक बात हो सकती है। अली जफर ने कहा, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात दफन हो चुके हैं। हुकूमत मुतालबात मानने का लिख कर दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं।
کھلے خط لکھنا بانی پی ٹی آئی کا حق ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ۔ پی ٹی آئی کے رکن شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی بھی کی لیکن کورم پورا نکلا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کر دے دے، ان کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، ایک گھر میں ٹی وی اسکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے۔ کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈرز ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ ملٹری کوچ میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل سے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں، اختیار سماعت سے باہر نہ نکلیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، جو باتیں آپ یہاں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے کرنے کی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بشرا بی بی کی ملاقات، وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں ایس او پی کے تحت بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی بھی ملاقات ہوئی، ہم چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں، ملک آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ اپنے ملک پر حملوں کی تعلیم دینے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وعدہ کریں کبھی ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلبہ و طالبات سے خطاب، کہا آپ لوگوں نے کسی کا ایندھن نہیں بننا، انسان ترقی کر رہا ہو تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، آپ کا کام ذاتی حملے کرنا نہیں، عوام کی خدمت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بچے مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیں، بچوں کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک اور جان چلی گئی، ہاکس بے روڈ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ 42 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی، مختلف علاقوں میں 3 مال بردار گاڑیوں اور 1 واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گاڑیاں جلانے کے واقعات پر ڈمپر اینڈ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا احتجاج، کئی گھنٹے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا آفاق احمد پر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے گاڑیاں جلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف سخی حسن پر تاجروں کا احتجاج، حادثے میں موبائل مارکیٹ کا دکاندار دانیال جاں بحق ہوا تھا۔ راولپنڈی میں 13 سال کی گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، ملزمان تشویشناک حالت میں اسپتال پھینک کر فرار ہوئے۔ پولیس نے بچی پر تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اقرا پر بدترین تشدد کیا گیا، حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں وکلاء کے مبینہ تشدد سے پولیس افسر جاں بحق، اے ایس آئی شاہد نے اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا۔ چیک ڈس آنر کیس کے ملزم کے ساتھی وکلاء نے دھاوا بول دیا، تشدد سے اے ایس آئی شاہد کی حالت غیر ہوئی، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آئی ایم ایف مشن نے افسران کے ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری افسران کے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی آئی ایم ایف کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اثاثوں کے ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ خوردنی تیل کی کلیئرنس میں تاخیر، درآمد کنندگان لاکھوں ڈالر ڈیمریج دینے پر مجبور۔
सदर FPCCI आतिफ अकरम कहते हैं कस्टम फेसलेस मसाइल के बायस खूर्दनी तेल की 10 दिन तक क्लियरेंस नहीं हो रही। डैमेज के बायस घी और तेल महंगा हो गया। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो माह रमजान में तेल और घी मजीद महंगा होगा। आइंदा हफ्ते वजीर खजाना चेयरमैन FBR और उनकी टीम से मुलाकात करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ, कहा नौजवान को बैनुल अक़वामी मनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया मलीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मुग़ली की लाश अब तक नहीं मिली। सिंध की मेडिकल जामियात में दोहरे डोमिसाइल पर डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 18 दाखिले मनसूख किए। डाउ यूनिवर्सिटी मैरिट पर दाखिले फराहम करती है। MQM ने डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कराची में मैरिट का कत्ल किया जा रहा है। नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, ANP, JUI सबको कराची के तलबा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। MQM दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रही है। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम किया, लेकिन MQM कायदीन अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शिरजील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके हैं, वो अब बहकावे में आने वाले नहीं। अवाम जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा MQM का तलबा के दाखिलों पर हालिया मौक़िफ़ मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। MQM अपनी अंदरूनी लड़ाई छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है। हमास का इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया गया। काबिज दुश्मन शुमाली गजा में बेघर अफराद की वापसी में ताखीर की वजह बना। कई जगहों पर बमबारी और फायरिंग के जरिए फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा यरगमाली हफ्ते तक रिहा ना हुए तो जंग बंदी माहदे की मनसूखी का ऐलान कर दूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों को कबूल ना किया तो इमदाद बंद कर देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि उर्दन मान जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो पहले अपने प्यारे इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल कर दें। सऊदी शूरा के रुकन यूसुफ बिन तराद ने तजवीज दे दी। आर्टिकल में लिखा सदर ट्रंप इसराइलियों को इल्हाक के बाद ग्रीनलैंड में भी आबाद कर सकते हैं। अमरीकी सदर की मशरक़ वस्ता के हवाले से पॉलिसियां अहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर 25% ड्यूटी लगा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। जो मुल्क अमरीकी बरामदात पर टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। ठेकों के लिए गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर किसी अमरीकी को गिरफ्तार ना करने के हुक्म पर भी दस्तखत। साबिक गवर्नर इलिनॉय के लिए सदारती माफी का भी ऐलान। लाहौर के जिलानी पार्क में 11 रोजा फूलों की नुमाइश की तैयारियां। पार्क को मुख्तलिफ इक़साम के रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। फूलों की नुमाइश देखने के शौकीन अफराद बेकरार। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्हें आज भी ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती के राजा के नाम से याद किया जाता है। शोहराए आफाक ड्रामों में तालीम बालगा, तन्हाइयां, धूप किनारे, अनकही, हवा की बेटी, चांद ग्रहण और दीगर शामिल हैं।